Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 3 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Vivek. Vivek, what's the how I know you? First, I want to tell you that. So one of my very close friends, he gave me the link to join your class. So I joined your class. I actually loved your vibe, the way you were telling things, and बहुत ही अच्छे से आप समझा रहे थे. I was not able to attend the complete class, but still I attended like for 45-50 minutes, and that gave me an idea about how you were telling about basically Vedic charts and numerology. So that's how I know you, and I've seen your ads also now. Like when you connect, obviously I've started seeing your ads on Facebook. A lot of ad promotions are now coming. So we can take it from here. Can you give a bit of intro about yourself, and then we can proceed the discussion further? So my name is Vivek Bats, and this is my third generation into this field. Like my father, my grandfather, they both were, and my father is still doing this professionally. मैं उनको तब से देखता आ रहा हूँ जब मैं छोटा था और वो कुंडलियां बनाते थे, लाइक हाथ से तब कुंडली बनती थी। और आप समझेंगे आज से 25-30 साल पहले लोग 11,000 और 21,000 रुपए फीस देके कुंडलियां बनवाते थे एक्चुअली। तो समझिए कि जो लाइट इलीट क्लास है, जो कि हम बोलते हैं रिच क्लास, वो लोग कुंडलियां बनवाते थे अपनी। उस समय से मैं देखता आ रहा हूँ और मेरा इंटरेस्ट नंबर्स के अंदर बहुत ज्यादा था। Okay. और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी यही है कि सीबीएसई बोर्ड से हमने 12th किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन फ्रॉम खालसा कॉलेज। किरोरीमल कॉलेज में मैंने एडमिशन लेना चाहा था पर वो मिला नहीं था। तो उसके पीछे भी एक कहानी है, एक सक्सेस स्टोरी है क्या हुआ था आगे। तो किरोरीमल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमबीए इन फाइनेंस। देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस शेयर्स एंड कमोडिटीज का, क्योंकि नंबर में था तो उधर नंबर गेम बहुत ज्यादा अच्छे से चलता है। बट बैक ऑफ द माइंड जो आपका रूट है ना, वो आपको वापस खींचता है अपनी तरफ। तो मुझे ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वापस खींच रही थी। और क्योंकि घर में चलता ही था, मैं लोगों को देखता ही था डेली, फादर से बात करते हुए किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे और फादर किस तरीके से उनको बताते थे। न्यूमरोलॉजी को मैंने जोड़ना शुरू किया लगभग 2003-4 से अपनी लाइफ के अंदर। और कई जगह से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, इसको सीखा भी। और तनेजा सर मेरे बड़े अच्छे और करीबी गुरु रहे हैं और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से मर्ज करने की कोशिश की, जो कि हुआ, बड़ा सक्सेसफुली हुआ वो। और इन बिटवीन क्या हुआ, जब मेरा नाम थोड़ा 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 लोगों तक पहुंच रहा था, किरोरीमल कॉलेज के कोई एचओडी हैं कॉमर्स के, अकाउंट्स के हेड हैं एक्चुअली वो, उन्होंने मुझे इनवाइट किया फॉर अ सेशन ऑन न्यूमरोलॉजी इन किरोरीमल कॉलेज। तो ये सक्सेस स्टोरी है कि जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला था, ऑब्वियसली नंबर कम थे तो एडमिशन कैसे मिलता, वहां पर मैं एज अ गेस्ट लेक्चरर जाके लेक्चर ले रहा हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, Wow. जिसमें कि रिलेशनशिप और करियर के बारे में बता रहा था उनको। तो ये Wow. थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसमें मतलब एक छोटे समय में बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला। Yeah. Hmm. So और it's like life coming back in full circle, going back to again Karodimal, and you're a DU pass out. So I, when you said like it, I mean, आप जो बोल रहे थे कि मैं shares में था, and then you came back to numerology. Do you think it was more purpose driven? Because वही है ना, the it was purpose, and you came back to purpose again because वो materialistically you feel that you coming back. So I think it must be interrelated, something to that. ये इंटर रिलेटेड है, क्योंकि मेरा शेयर्स का और कमोडिटीज का जो बिजनेस था वो अच्छा खासा चल रहा था, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर Hmm. जैसे ही वो मैंने बिजनेस शुरू किया था, विद इन 2 ईयर मैंने अलग से एक स्टेब्लिशमेंट ऑफिस भी लिया था, जहां Hmm. पर मैं लोगों को पर्सनली अपने लेवल पर मिलता था। एक तो मेरे फादर के क्लाइंट हैं, Hmm. जिनसे मैं, वो मुझे थोड़ा सा मतलब कि सहूलियत देते हैं कि बात करते हुए, पर मैंने सोचा कि इसको अपने लेवल पर भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूं, जहां पर मुझे कोई भी हैंड होल्डिंग ना हो और मैं किस तरीके से बात कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल मतलब अलग से एक ऑफिस भी लिया था, जो कि अलग था। मेरे फादर एक दिल्ली के अंदर एक बहुत Hmm. प्राचीन शिव मंदिर है, वहां Oh, पर वो पुजारी भी हैं साथ में। oh wow, oh wow. Hmm. लास्ट 54 ईयर से हैं वो वहां पर। Hmm. आप So समझिए you कि started.
You started more commercially and purpose driven wise, like कि ठीक है, the purpose भी involved है, but I want to pursue it as a career as well, right? कमर्शलाइजेशन मेरे पास मुझे शुरू में नहीं था इसके पीछे, क्योंकि Okay, हुआ क्या था कि जब मैं अपना बिजनेस कमोडिटीज का कर रहा था, वहां से पैसा अच्छा खासा आ रहा था। okay, बाय चांस बहुत अच्छे मेरी दशाएं चल रही थी, प्रोफेशन से okay, रिलेटेड, मनी के से रिलेटेड। तो वहां हाँ, पर मैं अर्निंग काफी अच्छी कर रहा था, मुझे okay, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट वहां पर तो मैं पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, जो मैंने ऑफिस भी लिया था, एक प्राइम लोकेशन पर लिया था। और अच्छा, आफ्टर जो मेरा शेयर्स का ऑफिस था, उसकी टाइमिंग के बाद मैं यहाँ पे जाता था सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। तो फिर okay, धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसे वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतनी जरूरत नहीं है। तो मैंने हम्म, फिर उसको ऑफिस को 3-4 साल रन करने के बाद फिर से छोड़ दिया, और फिर मैं इसके रिसर्च में लग गया वापस से। और अच्छा, मीनवाइल क्योंकि मेरा एक बिजनेस अलग से चल रहा था साथ साथ बहुत सक्सेसफुली, तो मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम्म, होता है ना, एक हम्म, कहावत मैंने सुनी है, हम्म, आपसे मैं शेयर करूंगा, पैसा आपको बिगाड़ता नहीं है। आप true, चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, पैसा कभी किसी को नहीं बिगाड़ता। बोलते हैं, आपने सुना होगा कि पैसा बिगाड़ता है। पैसा आपको पावर देता है वो करने की जो आप करना चाहते हैं। I completely agree. I like meeting someone first time who is saying it loudly and like this is actually too spiritual. बहुत spiritual बात है ये जो बहुत कम लोग बोलते हैं. Like obviously I am also a healer थोड़ा सा उसमें, but I have a profession that I follow and I feel कि उसने मुझे power दी to follow this passion so that क्योंकि अगर आप वहाँ से fulfilled नहीं हो तो फिर you won't be able to do that like इतना hard से. But अभी भी is that continued or you have like completely उसको छोड़ दिया and you are doing this? नहीं, अब वो क्या हो गया, वो बहुत कम हो गया। वो अब बहुत छोटे टाइम के लिए रह गया है, थोड़े टाइम के लिए रह गया है। पार्ट हुँ, टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट चलता रहता है मेरा, वो छूटता नहीं है। एक बार आप शेयर्स में हाँ, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, वो छूटता नहीं है। हुँ, और उस टाइम पे मेरी दशाएं भी बहुत अच्छी चल रही थी शेयर से रिलेटेड, ओके, न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो वो ठीक चल रहा था, उसको छोड़ दिया। तो अब यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा काम है, और इसमें बहुत इंजॉय करता हूँ। अगर मैं सिर्फ दिन के 3 से 4, 3 to 4 आवर्स भी काम कर लेता हूँ ना, हुँ, लग कर इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा एक कमर्शलाइजेशन तो होता ही है। हुँ, पैसे तो हुँ, आते ही हैं, वो तो आपके हुँ, पीछे। अभी क्या है कि अगर आप सक्सेसफुल होंगे ना, आपके पास कोई स्किल होगा या कोई विद्या ऐसी होगी जिसे आप शेयर करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो पैसा अपने आप आएगा। आप एक बार सिर्फ पैसे को हटा के आप काम करना शुरू कर दीजिए कि अभी मुझे थोड़े टाइम पैसा नहीं चाहिए, अमेज़िंग। आप देखेंगे आपको फिर पैसा चाहिए भी नहीं होगा। वो अपने आप ही आएगा ना, वो तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। और वैसे भी व्हेन यू आर एक्टिंग ऑन सच अ हाई आई मीन यू आर एक्टिंग एज़ अ चैनल एंड हेल्पिंग पीपल तो वैसे भी इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। तो वो तो आना भी है, अगर आप चाहोगे भी नहीं तो भी आएगा। इट्स लाइक दैट वेज़ इट वर्क्स। बिल्कुल। हाउ वाज़ लाइक अभी तक हाउ वाज़ योर जर्नी? आई नो यू टीच आल्सो, आप न्यूमरोलॉजी पढ़ाते भी हैं एंड ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स भी होंगे। हाउ वाज़ योर जर्नी? एंड आई हैव हर्ड कि आपकी कोई ऐप भी है दैट लेटर आई गॉट टू नो that you have an app as well which is already launched for Android. So I have an iPhone, तो Apple पे आने का कोई प्लान है क्या उस ऐप का? So I have these two questions as of now. Yeah. सो एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हुआ था 2020 में, जब लॉकडाउन लगा। तो विद इन 2-3 मंथ्स हमने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया था कि जो लोग पास नहीं आ सकते, दूर से पढ़ना है, कैलकुलेशन उनको चेक करना है, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया था बहुत ही जल्दी। और ये इकलौता और पहला वैदिक अंक ज्योतिष के ऊपर एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन था। और फॉर्चुनेटली अभी विद इन अ वीक वो iOS पर भी आ जाएगा, विद सम अपग्रेडेड फीचर्स। Amazing. 2023 में हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और वो iOS पर भी आ जाएगा, तो कोई आपके फ़ोन में सब्सक्रिप्शन भी बेस्ड है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा वो? सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा। और वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, जो विद्या लेते हैं ना, उनके लिए है। उनके लिए 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो वो कैलकुलेशन बड़ा ईज़ी से कर पाएँगे हमारे विद्या का, अच्छा, प्लस वो अपने क्लाइंट्स को अब कुंडली सेव करके भेज भी पाएँगे। तो उनके फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर ओके। कोई वैसे लेना चाहे एप्लीकेशन को, उनका कोई शायद कोई डायरेक्ट फ़ायदा ना हो। ओके, सो इट कुड बी टू मोड, सपोज़िटली आई डोंट वांट टू गो विद द मोड कि मेरे को किसी को बताना बट आई वांट टू चेक फॉर मी, तो उसपे ऐसा कोई ऑप्शन होगा कि मैं खुद का चेक कर सकती हूँ? नहीं। अपनी बेसिक चीज़ों को तो आप कर हाँ, सकते हैं, बेसिक। और सिर्फ मेरा एक बेसिक सेशन लेके आप बहुत की कुछ उसमें से अपने बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
सिर्फ एक बेसिक सेशन नहीं, लेकर। वो तो मैंने आई थिंक उस दिन काफी हद तक आई गॉट टू लर्न द चार्ट, मैंने फिल करके देख लिया था एंड आई गॉट। सो मेरे को एक और क्वेश्चन उसमें पूछना है, व्हाट व्हाई डू यू फेल्ट लाइक, आई वोंट डोंट वांट टू गो कंट्रोवर्शियल वाइज, बट व्हाई डू यू फील कि लूशो ग्रिड it it's I mean this is betting is better. I mean I don't, वही बोली मैं, controversial ways में नहीं पूछना चाहती, but just like your opinion on that. पर क्यों नहीं, अगर कंट्रोवर्सी होती तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, डिसएग्रीमेंट वाइज नहीं, मतलब इन अ गुड वे, इन अ हेल्दी डिस्कशन में ऑब्वियसली वी कैन। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना हेल्दी डिस्कशन हो ही नहीं सकता। अच्छा। अगर जिसको एक्चुअल में पता चल जाएगा ना कि व्हाट इज लोशो ग्रेड, उसका हम्म काम क्या है, या जो हम्म पाइथागोरियन मेथड है उसका काम हम्म, क्या है, तो फिर कंट्रोवर्सी वहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं आपको ओके। थोड़ा सा पीछे हाँ, शुरू से बता बताओ दूं। बताओ बताओ। लोशो ग्रेड मैंने 2005 या 6 में छोड़ दिया था प्रैक्टिस करना। आज से अच्छा। 18 साल पहले, 18 या 19 साल पहले प्रैक्टिस करना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जब हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, एक तो थ्योरी हो गई, आपने थ्योरी बुक में पढ़ लिया, आपको मैंने समझा दिया कि आप इंजीनियर इस तरीके से बन जाओगे, बुक में पढ़ के आप चले गए। पर जब आप उसको अप्लाई करते हो, वो काम ही नहीं करता, तो फिर आप क्या करोगे? या तो समझोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, कि मैंने उस बुक को ठीक से नहीं पढ़ा, इंटरप्रेट नहीं किया, या फिर आपका उस विद्या से विश्वास उठेगा। और विश्वास हम्म, उठेगा और आपके अंदर इंजीनियर बनने की चाह है, तो आप कुछ ना कुछ तो ढूंढोगे, कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो राइट। मेरा विश्वास इस विद्या से नहीं उठा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ग्रहों के ऊपर जो कैलकुलेशन होता है, हमारे पंचांगों में जो लिखा हुआ है, जो हमने कैलकुलेट करके छोड़ दिया हजारों साल पहले, उस पर रिसर्च होके साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये चीज ठीक है। और आजकल की जो जनरेशन है, मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट हमारी जनरेशन भी, जब साइंस कुछ बोलता है ना कि यस दिस इज साइंटिफिकली ट्रू, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये चीज हम मान सकते हैं। जबकि साइंस का मतलब क्या होता है, वो किसी एक ऐसी चीज पर रिसर्च करके उसको बोलते हैं कि हाँ वो हमें समझ में आ गया, ये ऐसे काम करता है। ओके। जब तक उन्हें समझ नहीं आता कैसे काम करता है, वो उसको मानते नहीं है। जब समझ में आ जाता है तो बोलते हैं कि हाँ ये है। जैसे पृथ्वी गोल है या चपटी है या कैसा है, हमारे शास्त्रों में तो काफी टाइम पहले से लिखा हुआ था। हमारे राइट। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ था कि सूर्य भी मूव करता है। मूव करना है। और आज वो आप देखेंगे कि वो बहुत सारे रील्स पर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आ रही होंगी कि अब साइंटिस्ट भी मानने लगे। इनफैक्ट होता यही है कि साइंस का मतलब है कि उस चीज पर रिसर्च करके मानना कि हाँ ये ऐसे काम करता है। साइंटिस्ट तो इसी बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं अलग देशों के अंदर कि आपको सुबह कितने बजे उठना चाहिए। अपने हम्म इंडिया में आप आएंगे, आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, तो वो आपको आंसर दे देगा जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सनराइज हुआ, आपको उठ जाना चाहिए। अब इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं, और हम्म फिर जब रिसर्च पूरा हो जाएगा फिर वो उसको लॉन्च कर देंगे। फिर हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग, या बहुत ज्यादा जो खैर उसमें नहीं जाते हैं, तो वो लोग भी बोलेंगे कि ये देखिए अब ये समय तो है। लेकिन बेसिक्स है ना कि आपको साइकिल के साथ एक नॉर्मल डे नाइट की साइकिल है, आपको बायोरिदम ऑफ यूनिवर्स या फिर बायोरिदम ऑफ नेचर के साथ चलना है, विच इज वेरी बेसिक। अब उसमें तो खैर मतलब एंडलेस। ये आपको लगता है आप ये कॉमन सेंस को लेकर बात कर रहे हैं, हाँ वो कॉमन हाँ सेंस को बाहर रख के कई बार बात करते हैं। तो वापस बैक आते हैं हमारे लोशो ग्रिड के ऊपर। तो लोशो ग्रिड जो है ना, इसकी शुरुआत मैं बोलूँ या क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मुझे शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरे सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये पजल नहीं होते न्यूमरोलॉजी के, सुडोकू वाले। वो अलग है। ये पजल ऐसे ही किसी ने बना दिया कि हम ऐसे नंबर लिखेंगे, इधर से भी टोटल करेंगे 15 आएगा, इधर से भी 15, ऐसे भी 15, ऐसे भी 15। किसी ने ऐसे करके बना दिया। अब वो बना दिया, उसके ऊपर किसी ने सोचा कि अब इससे हम प्रिडिक्ट करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसे करके ही लो शुगर रेट बढ़ना शुरू हुआ। और लो शुगर रेट या पाइथागोरियन सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें नेम करेक्शन होता है। लो शुगर रेट में नेम करेक्शन का एक मेथड है। और जब ऋतिक रोशन चेंज कराएगा नाम, तो लोगों का विश्वास होगा ना कि न्यू करेक्शन उन्होंने कराया, फिर वो उस पद्धति के पीछे भागेंगे कि कहाँ से इन्होंने इसको कराया है। आपने ये चीज किसी ने आज तक नहीं मेरे ख्याल से आपसे बात की होगी, आज मैं आपको बताता हूँ। जितने भी करेक्शन के मेथड हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में ही क्यों है? वो सिर्फ सॉरी हिंदी। इंग्लिश, इंग्लिश, अच्छा, इंग्लिश में क्यों है, हिंदी में क्यों नहीं है? हिंदी में क्यों नहीं है, संस्कृत में क्यों नहीं नेम करेक्शन होता, मराठी में क्यों नहीं होता, गुजराती में क्यों नहीं होता? अब जिस वही। व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या करेगा? जिसको समझ में भी नहीं आता इंग्लिश, उसका कोई यूज भी नहीं है इंग्लिश का,
तो क्या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नेम करेक्शन है? तो ये ना बहुत गूढ़ बातें हैं, ये हमें तब समझ में आता है जब हम अपना कॉमन सेंस भी साथ साथ यूज कर रहे होते हैं किसी विद्या को लेकर। तो यही उधेड़-बुन चल रही थी, फिर मैंने अलग अलग मेथड्स के ऊपर काम जी। करना शुरू किया। मैंने पाइथागोरियन के ऊपर काम किया, नहीं वो हुआ, वो लोशुग्रिड का ही एक सब पार्ट आप समझ लीजिए। फिर हिब्रू के ऊपर काम किया, वो उच्चारण के ऊपर काम करता है। जैसे आपका नाम स्तुति है, मैं आपको स्तुति की जगह कुछ और मैं नाम से बुलाता हूँ, मैं कुछ और ही बोलता हूँ मैं आपको। तो वो उस उच्चारण के ऊपर आपकी प्रिडिक्शन करेंगे, तो वो भी नहीं काम किया। मैंने बहुत टाइम लगाया है, इनफैक्ट मैंने शेयर्स में और कमोडिटीज में मैंने लॉस भी किया है। कई लोग शेयर्स एंड कमोडिटीज का ट्रेडिंग भी सिखाते हैं न्यूमरोलॉजी से, उस पे मैंने इन्वेस्ट भी किया, मैंने लॉसेस भी किए। तब जाके समझ में आया कि ये मेथड काम नहीं कर रहा। धीरे 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 फिर ये जो हमारा वैदिक अंक ज्योतिष है, इस पर सीख कर और इस पर जब अप्लाई किया चीजों को, तो टू द पॉइंट ये प्रिडिक्शन के लिए बिल्कुल ठीक बैठता है। और जब आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, वो प्रिडिक्शन के लिए सीखते हैं। पॉइंट। प्रिडिक्शन बट आपका आपने जो उसमें बोला था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको कट ऑफ कर दिया, बिकॉज आपने जो पॉइंट बोला था विच वाज जेन्युइन कि वो सेंचुरी तो सबके लिए सेम होगी ना, तो वो सब कैसे हो सकता है, मतलब वो विच इज अ वेरी जेन्युइन, मतलब वो लॉजिकल बात लग रही थी मुझे, इट वाज नॉट कि कोई ऐसे ही बोल रहा है। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ कि यार हाँ, मतलब दिस थिंग इज फर्क है। लाइक, यस, हाँ यस। सोचते हैं। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू, सॉरी। खैर मुझे याद आ गया, आपने बता ही दिया कि हम जब डेट ऑफ बर्थ का को एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें एक होता है मूल अंक, डेट ऑफ बर्थ हाँ। का पहला नंबर मूल अंक। और जब उसका टोटल निकालते हैं तो उसे भाग्य अंक बोलते हैं। भाग्य अंक हो गया। पर जब हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं ना, उसमें हम सेंचुरी नंबर का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, या क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे के साइंस पर हम ना जाकर, हम क्योंकि जब हम किसी चीज को अप्लाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट समझ में आ जाता है हमें कि इससे रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो वो ट्रायल एंड एरर करके इन चीजों को डिसाइड किया गया होगा। और अब तक पहुंचते पहुंचते बहुत रिफाइन हो गया है ये ज्ञान। फिर कुछ चीजें इसमें एड ऑन भी होती रही है। 2019-20 में मैंने जो कोर्स कराया था और अब आज जिस तरीके से बात करता हूँ, उसके अंदर भी बहुत फर्क है। तो ये टाइम के साथ साथ अपग्रेड होता रहता है, और सेंचुरी नंबर लगा के प्रिडिक्शन जीरो हो जाती है। और जिस भी मेथड में सेंचुरी नंबर का यूज ग्रिड में होता है ना, वो मेथड जीरो है प्रिडिक्शन के लिए। चाहे उसमें उपायास आप जितने मर्जी आप भर दो, उपायास की तो बुक पूरे इंडिया में भरी पड़ी है, पूरे वर्ल्ड में है। अगर इतना ही सटीक काम करते उपायास, तो प्रॉब्लम कम होती, बढ़ती नहीं। आजकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, पेशेंस लेवल खत्म होते जा रहे हैं। ट्रू ट्रू। बट दिस इज लाइक, वही बोले, वो पॉइंट लॉजिकल था दैट, हाँ मतलब, लेकिन आई थिंक मैंने वो भी मतलब मैंने अपने लिए ही ट्राई किया, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, बट या उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं, बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग दैट विद द सेम फ्रेंड हु टोल्ड मी अबाउट यू। सो हाँ, मतलब इट वाज मोर और लेस, आई मीन उसका ना लगा के भी इट केम इन लाइक बेटर, मतलब वो बेटर ही साउंड हो रहा था without putting the century. So I want to ask on one more thing. This I've heard. I'm not sure how much it is relevant or not. There is some K number as well, right? Is that important? And is वो उसको आप कितना मान, I mean वो भी लूशो में ही होता है, I know use, Yes. but is that important and how much is that relevant? देखिए, वो कुआं नंबर होता है, के हाँ, नंबर मतलब कुआं नंबर। right. तो कुआं नंबर का कोई यूज नहीं है। एक्चुअली वही है ना कि आपको बेसिकली कुछ ऐसा ज्ञान जो कि थ्योरिकल है सिर्फ, प्रैक्टिकल उसका कोई यूज नहीं है। कोई, yeah. उसका कोई यूज नहीं है। अब अगर हम बात करें ना, कई बार इस मेथड के बारे में लोग बोलते हैं कि नहीं ये काम करता है, काम नहीं करता। तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि आप कोई मेथड मत सीखो, आप ना लोशुग्रिड सीखो, ना वैदिक सीखो, ना पाइथागोरन, कुछ मत सीखो। आप सीधा बैठ जाओ एक गद्दी पर और लोगों को प्रिडिक्शन देना शुरू कर दो। आप देखोगे आपके 100 में से ना 30-40 प्रिडिक्शन ठीक जाएंगी। I agree completely. हाँ. क्यों ठीक जाएंगी? क्योंकि वो तो होता ही है ना। आप 10 लोगों को बोलोगे आपका प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा विद इन 2 ईयर, अगर वो लगे हुए मेहनत कर रहे हैं तो वो तो होगा ही ठीक। 10 में से 2 लोगों का तो ऑब्वियसली ठीक होगा। अब वो 2 लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, फिर That's वो so 2 लोग किसी और को जाके बोलेंगे कि इन्होंने ऐसा बोला था। that's तो so ऐसे ऐसे करके ना, और जो फेलियर हो गए, फेलियर कंप्लेन करने नहीं आता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर।
एग्रीड आप कंप्लीट। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उसका प्रिडिक्शन गलत हो गया ना, तो आप उसको जाके कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई। रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है ऐसा। सो ट्रू। और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई तो वो जरूर वापस आएगा कि आपने ऐसा बताया था और ये हुआ। और मेरे जो आपको क्लाइंट्स हैं, हाँ सॉरी अगेन या सॉरी आप पहले आप बोलो या मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो इसीलिए वापस आते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्शन ठीक होती है, चाहे 1 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो। वो होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे वर्क करते हैं। सी आई एम आल्सो इनटू हीलिंग्स एंड टैरो एंड दिस थिंग थोड़ा बहुत, मतलब न्यूमरोलॉजी आई एम नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर अ पर्सन हु आर हैविंग अ गुड हार्ट एंड अ गुड पर्पस, और आपको थोड़ी बहुत ये सब साइंस आ गई, लाइक यू नो, लाइक आपने सीख लिया और यू आर सर्टिफाइड एंड यू नो द बेसिक्स, सो इफ यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम दैट प्योर हार्ट और आपने किसी को कुछ बोला है, बिकॉज द पावर इज ऑल्सो वर्किंग विद यू एंड देयर इज एनर्जी एक्सचेंज इन्वॉल्व, तो 90% केस में वो वर्क करेगा ही करेगा। ऐसा मुझे लगता है। क्या मैं सही हूँ या फिर आपको लगता है कि देयर इज अनदर व्यू टू इट? आई वुड वांट टू हियर ऑन दैट। मैं अग्री करूंगा आपकी बात से। 90% मैंने टैरो में भी कुछ बोल दिया, so it like it works, but I feel it's not me, it's the power along with me which is working. I'm just a channel. तो अगर if I'm doing it with pure heart, with pure purpose, with the science I've learned in past lifetimes and this lifetime, I am going to do it. So this is my point of view. What's yours? देखिए, मैं आपकी बात से अग्री करते हुए डिसअग्री करूंगा। Okay, go ahead. है ना? तो अग्री मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत सब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा। आपको कभी भी ना कोई नेगेटिव फीडबैक शायद देगा भी नहीं, और अगर दे भी देगा तो आप उसको कभी इतना नेगेटिवली लेंगे भी नहीं। जब हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि हमें तो गिवर बनना है, देना है, तो ठीक है, वो अलग बात है। पर अगर बात करें हम प्रिडिक्शन ठीक होने की, जो आपने बोला वो सच हो गया, उसके ना प्योरली कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में। महेंद्र सिंह धोनी को आपने विकेट के पीछे से कीपिंग करते हुए देखा है और बॉलर को गाइड करते हुए देखा है। अब जो वो बॉलर को गाइड करता है कि ऐसे बॉल करो तो ये होगा और ये आउट होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वो दिखाई देता है कि बॉलर उसकी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं और वो वैसा ही होता है अधिकतर। साथ में आपने देखा है अभी कि जब लोग, पता नहीं क्रिकेट को आप कितना फॉलो करते हैं, पर एक ना रिव्यू सिस्टम होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप आउट हैं, नहीं है, तो आप रिव्यू करेंगे। धोनी जब भी रिव्यू लेता है, 99 आउट ऑफ 100 टाइम उसका रिव्यू बिल्कुल सटीक जाता है। तो एक ना कॉम्बिनेशन होता है प्योरली इंट्यूशन का, और जब आप उस इंट्यूशन के कॉम्बिनेशन से किसी को कुछ बोलते हैं तो वो बात सच होती है। तो हाँ, वो हाँ, अलग आई चीज एग्री। सो बेसिकली मैं यही बोलना चाहती थी, शायद मैंने इंट्यूशन पास मिस कर दिया होगा, बट ऑब्वियसली लाइक टैरो इज आल्सो अ साइंस एंड उसमें भी कुछ कुछ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी इन्वॉल्व रहता है। दैट्स व्हाई आई नो के बेसिक, आई मीन समहाउ वी नो द कॉम्बिनेशन एंड इन intuition wise I was saying that, but yeah, I think we can agree to a certain extent है। even if that works. So any, I mean, we missed one question where I was asking you how was your experience with like uh, clients and this I mean teaching, specifically teaching. How was that experience throughout this? टीचिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड। टीचिंग में जो, Extraordinary. यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचिंग में जो एक फीडबैक मिला है मुझे, या Hmm. लोगों का जो प्यार मिला है और लोगों का जो एप्रिसिएशन मिला है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड मिला है टीचिंग Hmm. के अंदर। Hmm. अब क्लाइंट से हम जब प्रिडिक्शन की बात करते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि एज अ क्लाइंट अगर आप मेरे पास आएंगे, Hmm. तो आप क्या चाहेंगे कि आप मेरे पास आए, अच्छी अच्छी बातें सुने और कोई एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी लेकर जाएं अपने मेरे पास से। Right. पर Hmm. क्या जब आप मेरे पास आ रहे हैं, आपका टाइम ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला? अगर आपका टाइम ठीक नहीं होने वाला तो आप परेशानी में ही वापस जाएंगे मेरे पास से। मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा, उसको आप Hmm. फॉलो करेंगे, पर अगर Hmm. टफ टाइम है तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, किसी भी That's हालत में चेंज नहीं कर सकता। true. Hmm. तो ये ना क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि हाँ. आप खुश होना चाहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि ये मुझे ठीक करके भेजेगा। अगर Hmm. ठीक नहीं हुए और वो इलाज नहीं कर सकता इस टाइम पे, बिना सर्जरी के इलाज नहीं कर सकता या किसी और बड़े प्रोसीजर के बिना, तो फिर हम डिससेटिस्फाइड वापस आते हैं। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है क्लाइंट का। पर मुझे फीडबैक आज तक कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं प्योरली प्रिडिक्शंस के ऊपर बात करता हूँ, और कभी भी किसी को कोई ऐसा गलत कमिटमेंट कि आप
ये कर लो उपाय और आप रंक से राजा बन जाओगे, ऐसा नहीं किया मैंने। और जब आपको प्रिडिक्शन आ जाएगी ना, आप किसी का भविष्य पढ़ सकेंगे, तो फिर आपसे बोला ही नहीं जाएगा। ट्रू, एग्रीड, एग्रीड। तो और इसीलिए वैसे 90% केस में अगर आप कुछ रेमेडी बता रहे हो, बंदा एफर्ट मारेगा। आई थिंक एफर्ट भी तो एक कर्म करना ही होता है ना। समहाउ थिंग्स विल वर्क फॉर देम। दिस इज व्हाट ऑब्वियसली आई फील। अगर एक बंदा इतना डिसिप्लिन्ड है कि आपने उसे बोला है कि रोज समथिंग कर या फिर कुछ कर, तो आई एम श्योर कि दैट दे आर क्रिएटिंग सम गुड कर्मा एंड देयर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। लाइक 95% केसेस में आई थिंक वो सॉल्व हो ही जाती होगी। देखिए, 95% केसेस में नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम को 100% केसेस में सॉल्व कर सकते हैं। पर ट्रू, अगर हम उसे अवेयर होकर देख सकें, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। कुछ सॉल्यूशंस हमारे हाथ में नहीं है एग्रीड। और कुछ सॉल्यूशंस हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके लिए कुछ भी करें वो उसका कोई असर नहीं होगा। तो हम करें ही क्यों कुछ भी, है ना। मान लीजिए आपके घर के आगे से एक ना नया फ्लाईओवर बन रहा है, जिससे कि आपको परेशानी होने वाली है। अब उस फ्लाईओवर को रुकवाना आपके बस में नहीं दैट इज सो ट्रू। है ना। पर कर ही घर चेंज करना तो आपके हाथ में हो सकता है। तो आप उस पर फोकस करिए, उस पर से फोकस हटा लीजिए, सिंपल सी बात है। तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे होल्डिंग के कारण है, स्ट्रेस को हम होल्ड करते हैं, वो प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल जैसे ही चेंज हुआ तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मैं एक किसी व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बोला कि वो जब भी किसी ऐसे एरिया में जाते हैं ना, वो जंगल वगैरह में ना वो रिसर्च करते हैं। वो बोले कि जब मैं किसी ऐसे एरिया में जाता हूँ जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वो हम इंसानों को देखकर हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं हमारा। तो मैंने एक बार ट्रांसलेटर से पूछा कि यार ये इतना मजाक क्यों उड़ाता है हमारा। तो उन्होंने बोला कि ये देखो कैसे लोग आ गए हैं, हम तो कितने खुली जगह पर रहते हैं, पेड़ पौधे नेचुरल जगह पर रहते हैं। ये लोग कितने अजीब से हैं कि एक गुफा में रहते हैं, गुफा में से निकलकर एक गुफा में बैठकर दूसरी गुफा में जाते हैं। तो इनको तो जीने का कोई रस का पता ही नहीं है कि क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम्स हम खुद से क्रिएट करते हैं। आज आपके पास अगर कोई घर होगा, कोई गाड़ी होगी, तो स्ट्रेस आएगा ना, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ भी। तो स्ट्रेस तो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उस स्ट्रेस के साथ जीना भी पड़ेगा, प्रॉब्लम भी आएगी। आपके पास साधन है स्ट्रेस क्रिएट करने के, तो वो होगा ही। पर न्यूमरोलॉजी से हम बड़े अच्छे से आपके कब प्रॉब्लम होगा, कब प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब कुछ बड़े अच्छे से जज करके आपको बता सकते हैं। कब बचना है, कब भागना है, कब उड़ना है, आपने सब पता लग सकता है। आई मीन लाइक बेसिक तो यू कैन, आई मीन काफी हद तक यू कैन गेट योर लाइफ नो एंड बी। बाकी वही है कि लेट गो नहीं करोगे, चीजों को होल्ड ऑन करोगे तो एनीवेज नहीं भी न्यूमरोलॉजी में बेसिक नहीं, आप एडवांस लेवल की प्रिडिक्शंस, कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, वो तक कर सकते हो। आपने देखा होगा कि शादी के बाद, जब हस्बैंड वाइफ शादी के बाद जाते हैं, पहली मुलाकात होती है उनकी, तो कई जगह पे ऐसा होता है कि वाइफ बोलती है कि भाई इसकी तो शादी से पहले शादी हो चुकी है। अच्छा, ये ओके। वाला धोखा। कई बार हस्बैंड बोलते हैं कि इन्होंने मेरे से शादी इसीलिए करी कि इन्हें तो घर से निकलना था, अब मुझे इन्होंने डिवोर्स देके ये भागेंगे। या हाँ, फिर कई बार कोई और भी इशू होता है। हाँ, तो ये इशू हम न्यूमरोलॉजी से एकदम से पिन पॉइंट कर सकते हैं कि उस साल अगर शादी करोगे तो ये इशू आपके साथ हो सकता है, या लाइफ में ऐसा उस साल हुआ होगा। ये हम बिल्कुल आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम आप अपने आप को सेफगार्ड भी कर सकते हो, गलत समय पर गलत डिसीजन ना लेकर। ये और आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंबाइन करके बात कर रहे ये हो? तो सिर्फ अभी न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जब हम कंबाइन कर देंगे तब तो आप लोगों के बिहेवियर पैटर्न में वो क्या सोचते हैं, आपको एकदम से शीशे की तरह साफ हो जाएगा वो। वाओ। अब जैसे हमारे पीएम मोदी जी हैं, हम्म, उनका उनके जो नंबर हैं वो बहुत स्ट्रांग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रांग है। और उनकी दशा जो शुरू हुई है लास्ट ईयर सितंबर ऑनवर्ड्स, बहुत अच्छी शुरू हुई है। तो आपने देखा होगा पिछले 6-8 महीने में इंडिया का जो स्टैंड है किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो कितना स्ट्रांगली उसको रख रहे हैं। इंडिया की बात हर कंट्री में हो रही है। और अभी अगले 5 सालों के अंदर ना इंडिया वर्ल्ड के नक्शे पर सबसे ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो हमारे पीएम है उनका टाइम अच्छा चल रहा है। Yeah, this even I agree that next 5 to 10 years will be very, मतलब India will be blooming. Yeah. बिल्कुल होगा। और क्यों होगा? क्योंकि मोदी जी हमारे पीएम है अभी।
चाहे मैं हिटर हूँ, चाहे मैं उनका सपोर्टर हूँ, कुछ भी हूँ, पर उनका चार्ट अभी बहुत स्ट्रांग चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम उनके अपोनेंट की बात करें तो उनका 55 की एज तक बचपना रहेगा, और 55 की एज के बाद उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा उनके अपोनेंट की लाइफ में। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं बिना नाम लिए ही बोल रहा हूँ। तो 55 की एज के बाद उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती है। 55 तक उनका बचपन चलता रहेगा, ये आप फील करेंगे। और अभी 55 तक होने में 2 साल और बचे हैं। ओके ओके ओके, चलो, that's a good, let's see how things goes on this one. Or like we're towards the end, do you want to like have some takeaway or food for thought for listeners? And I think मुझे जितना आपसे पढ़ के लगा, I'm also your student, like जितने भी थोड़ा कम टाइम के लिए थी, but I am, so मुझे जो लगा that I think everyone should know एटलीस्ट इतना कि वो अपने लिए, आई मीन दे नो अबाउट देमसेल्व्स, इतनी तो हर किसी को आनी चाहिए। और इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत डीप में जाने की, अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है तो ऑब्वियसली आप डीप में भी जा सकते हो, बट आई फील दैट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एंड ऑन दैट नोट, लाइक व्हाट यू कैन शेयर, लाइक योर एक्सपीरियंस और टेकअवेज, वी कैन टॉक अबाउट दैट। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ पहले। न्यूमरोलॉजी में जो मैंने धोखे वाला बताया ना कि फ्रॉड हो सकता है, कोई कई लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड ईयर्स हम बता के उनको एक बड़े धोखे से बचा सकते हैं। इमोशनल फ्रॉड, इमोशनल चीट और फाइनेंशियल फ्रॉड। तो अभी पीछे हमने एक क्लाइंट को लगभग 60-70 लाख के एक प्रोबेबल धोखे से बचाया था। उनको 1.25 सीआर का धोखा होना था, जो कि हमारे कुछ गाइडेंस के बाद उन्होंने उसको कुछ लिमिटेशन लगाया। जिस व्यक्ति के ऊपर हमने बोला कि इन व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा आप नजर रखिए, तो उन्होंने किया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था। 55 लाख का नुकसान हो चुका था, जो कि वापस नहीं आना था। 65 या 70 लाख के आसपास का जो फ्रॉड था वो उन्होंने बचा लिया। तो एक तो ये हो गया कि आप अपने धोखे को, मतलब फाइनेंशियल और इमोशनल लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, जान सकते हैं कब आएगा प्रॉब्लम। दूसरी चीज, आपने सुना होगा कि कभी कोई फ्रेंड ने या कभी किसी रिलेटिव ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, पैसा इतना उठा लिया उससे कि वापस ही नहीं कर रहा, या फिर उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, किसी फ्रेंड ने रिलेशनशिप बिगाड़ दिया, किसी व्यक्ति का कपल रिलेशनशिप खराब कर दिया। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे कि उन लोगों को घर में एंट्री देना लिमिट में करना चाहिए। तो हम उनको जानकर, जो कि हमारे घर में घुसकर हम, या तो उनकी नज़र ठीक नहीं होती हमारे पैसे के ऊपर, या फिर नज़र ठीक नहीं होती है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर, तो उससे हम बच सकते हैं। और दूसरी चीज मैं सब लोगों को ये बोलूंगा, जो भी हमारे लिसनर हैं वो सुन रहे हैं, कि जो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वो मुझे लगता है कि ये हमारे देश के कल्चर को खराब कर रही है। हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे, फेंग शुई के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, वो जो हंसने वाले मोटे से हैं, बुद्धा हो गए, तो और भी चीजें हो गई, तो वो क्या होता है कि वो हमारे कल्चर को खराब करने वाली चीजें हैं। आप उनके लॉ, बुद्धा को लगा लीजिए, लाफिंग को, और या और किसी को लगा लीजिए, वो आपके घर में प्लांट कराने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो देवी देवता हैं, गणेश जी हो गए, कुबेर हो गए, वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं। तो ये मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि वापस लौट के आइए हमारी संस्कृति में, और इसे ही फॉलो करिए, और कुछ भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मेरा 20 सालों का नहीं, शायद हो सकता है कि ये मेरा पिछले कई जन्मों का अनुभव हो, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यही और बात। But thank you for your insights. Amazing, like amazing talking to you. I wish you all the success, like in upcoming times, and I'll try get to attend more classes if that will be possible in upcoming time. So thank you so much. I'll post every details about you. You have an Instagram channel. Do you have a YouTube as well? I'm not sure. मैंने सिर्फ Instagram के through I connected with you. ऐसा भी कुछ है? यस, आई हैव यूट्यूब चैनल ऑल्सो। अभी हुआ क्या था, इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ, दो please. 2 मिनट लगेगा। हाँ, नहीं आ रहा. 2020 में जिस तरीके से इधर कंट्रोवर्सी वर्सी हो रही है ना, मैंने, ये तो बहुत छोटा सा ट्रेलर है, कंट्रोवर्सी मैंने बहुत बड़े लेवल पे उस टाइम पे क्रिएट कर दिया था। एक बार 2013-14 में, एक बार 19-20 में। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो लोग इस चीज को नहीं आगे बढ़ना देना देखना चाहते, शायद उन्होंने, जो कि मेरा अनुमान ठीक हो सकता है, मेरा फेसबुक और मेरे सारे चैनल जो है ना वो हैक करके और डिस्ट्रॉय कर दिए थे।
Hmm. उसके बाद से मैं बहुत कम एक्टिव हूँ इन चैनल्स के ऊपर। हालांकि मेरे वीडियोस 2017-18 से डलने शुरू हो गए थे, पर बहुत ही कम एक्टिव हूँ। पर अब मैं धीरे 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 अपनी एक्टिवनेस बढ़ा रहा हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा हैंडल उसका। ठीक है, thank you, and I'll put all details in the podcast. So thank you so much. Have a very good day. Thanks for being part of this show. And on that note, listeners, also stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I'll see you another one. Bye. बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो। Thank you so much. Thank you.